Good morning, all of you. Myself Sagar Chaudhary. Welcome in Nurses वर्ल्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपर कैलीमिया के बारे में। हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या होता है कि जो अपना पोटेशियम है उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कैलीमिया। हाइपर का मीन्स होता है एक्सेस। हाइपर का मीन्स क्या है, एक्सेस होता है। इस KAL का मतलब होता है पोटेशियम और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल है वो अपने ब्लड के अंदर 3.5 से 5.1 mg/L होता है। ठीक है, तो अगर इससे 5.1 से ऊपर जा रहा है किसका लेवल, पोटेशियम का, ब्लड के अंदर अपन सैंपलिंग करते हैं उस दौरान देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो उसके अंदर अगर 5.1 से ऊपर जा रहा है उसको अपन क्या कंडीशन बोलेंगे, हाइपर कैलीमिया कंडीशन बोलेंगे। वहीं आगे बात करें कि सर अपन नॉर्मल जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर होना चाहिए। ये हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर नॉर्मली ज़्यादा पाई जाता है क्या, पोटेशियम, और बाहर क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो किसी भी कारणवश हो, लेकिन बाहर क्या मिल रहा है, बाहर पोटेशियम ज़्यादा मिल रहा है, नॉर्मल रेंज के से ज़्यादा मिल रहा है पोटेशियम, उसको अपन बोल रहे हैं हाइपर कैलीमिया। अब बात करते हैं सर कि पोटेशियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों अपने लिए, ऐसा क्या काम है पोटेशियम का जो इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन। मतलब नर्व के इम्पल्स को जनरेट कौन करता है, वो करता है पोटेशियम। और बात करते हैं किसकी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, पोटेशियम करवाएगा। ठीक है, तो ये काम है इसका मेनली। अगर ज़्यादा होता है क्या पोटेशियम, तो नर्व इम्पल्स भी अफेक्ट होंगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी अफेक्ट होगा। अब बात करते हैं कोज की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण से पोटेशियम का लेवल अपने ब्लड के अंदर बढ़ता है। तो पहला है सेलुलर मूवमेंट, मतलब क्या हुआ, सेल से बाहर आया है क्या पोटेशियम आयन किसी कारणवश, तो उसमें मेनली अपन रीजन मानते हैं बर्न हो गया, मतलब कि वो जल चुका है, उसकी बर्न इंजरी हुई है। इस कारण से क्या होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल बर्न हुआ है उससे क्या होता है कि उसके सेल की डेथ होती है। अगर सेल की डेथ हुई है किसी भी कारण तो उसका इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो बाहर आएगा। अब इंटरसेलुलर फ्लूइड में क्या था, पोटेशियम था, वो पोटेशियम कहाँ आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, और बाहर आएगा तो क्या बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा कारण एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज क्या होती है, एड्रिनल इनसफिशियंसी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपनली एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन आते हैं जिससे वो क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन आना भी कम हो जाता है। उससे क्या होता है, अब रीनल्स जो फंक्शन थे वो मेंटेन नहीं रह पाएंगे। मतलब कैसे, एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि जो वो मतलब कि पोटेशियम को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है और सोडियम को रिटेंशन करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सोडियम का रिटेंशन कम होगा और पोटेशियम का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि अपनी किडनी नेफ्रॉन में यही काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है प्लस वाटर का रेगुलेशन करती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि रीनल फेलियर हो गया। अब क्या होगा कि वो रिटेंशन नहीं कर पाएगा, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, कि नेफ्रॉन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, GFR नहीं हो पा रही, तो इससे रिटेंशन होगा, एक्सक्रीशन किसी भी आयंस का नहीं हो पाएगा। अगला, एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का ज़्यादा इनटेक करना भी एक हार्मफुल होता है नॉर्मली। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, अपने फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको क्या इंटेक करना, एक्सेसिव इंटेक करना भी क्या करवा सकता है, हाइपर कैलीमिया करवा सकता है। आगे ऐसी कुछ ड्रग्स भी होती हैं, वो क्या करवाती हैं, पोटेशियम के लेवल को बढ़ाती है। जैसे के स्पेरिंग मेडिसिन मतलब पोटेशियम स्पेरिंग मेडिसिन होती हैं, वो क्या, उनको अपन ज़्यादा ले लें तो उससे भी क्या हो सकता है, हाइपर कैलीमिया हो सकता है। दूसरा, एनसेड, उनसे भी लेने से होता है। और तीसरा, ACE इनहिबिटर से भी लेने से होता है। आगे देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स। अब देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या है। साइन और सिम्टम्स के अंदर मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा था कि हाइपर कैलीमिया होगा तो पोटेशियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है क्या, पोटेशियम।
पहला तो मसल्स वीकनेस होगा, दूसरा यूरिन प्रोडक्शन लो और एब्सेंट, यूरिन का प्रोडक्शन लो और एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम मसल्स है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस, इसलिए क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके आगे डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, अपना जो हार्ट है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो उसकी जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। उसके आगे इसमें सबसे मेन साइन आता है अर्ली साइन की। अर्ली साइन क्या आता है, मसल्स ट्विस्टिंग, मसल्स के अंदर ट्विस्ट होता है, ठीक है, एथेंसी आती है मसल्स के अंदर। और लास्ट, अगर ट्विस्टिंग को अपन ने नहीं पहचाना और ओवर लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब उस मसल्स का क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट साइन है, पहला मसल्स वीकनेस, अपना यूरिन प्रोडक्शन है वो लो और एब्सेंट हो जाएगा, जो अपना रेस्पिरेटरी है वो फेलियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायफ्राम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है असेसियल मसल्स और क्या होता है, अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, अपने डायफ्राम हो गया, स्टेनोकॉर्टिकॉइड मसल्स होगी, तो वो सारी के इसमें पार्टिसिपेट करती है, किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। मेनली डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, क्या कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और नर्व क्या, मसल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अपनी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन करता है उसकी जो एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उसके बाद में जो मसल्स उसके अंदर ट्विस्टिंग आएगी, अगर वो ही मतलब इंटरवेंट नहीं हो पाई तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। अब ये तो थी किसके अंदर, जनरल के अंदर। अब बात करते हैं हार्ट के अंदर कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेनली। तो हार्ट के अंदर देखने को मिलती है जो टोल टी वेव, जो अपना टी वेव है वो क्या मिलेगी, टोल मिलेगी, मतलब बड़ी हुई मिलेगी। अपना जो पी वेव है वो फ्लैट मिलेगा या एब्सेंट रहेगा वहां पे, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड मिलेगा अपने को, ठीक है, क्या मिलेगा, वाइड मिलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं इसको, रिदम चेंजेस बोलते हैं इसको। तो ठीक है, ये क्या था, साइन एंड सिम्टम्स और रिदम चेंजेस। आगे देखते हैं, आगे है हाइपर कैलिया के अंदर अपन पढ़ लिए थे साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है कि मॉनिटर करना है, जिसको कार्डियक मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी फंक्शन मॉनिटर करना है, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटर करना और जीआईडी स्टेटस। क्योंकि मॉनिटर इसलिए कर रहे हैं कि कार्डियक के अंदर कोई रिदम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, टी वेव वगैरह, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है पेशेंट को, उसके लिए देखना है अपने को, रेस्पिरेटरी फंक्शन उसको चेक करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा था इसलिए अपन चेक कर रहे हैं, और जीआईडी स्टेटस इसलिए देख रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। उसके बाद में इंटेक किसका, पोटेशियम का इंटेक्स को अपन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, पोटेशियम इंटेक्स क्या करते हैं अपन, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि पोटेशियम इंटेक वो ज़्यादा ना कर पाए। इसके लिए इसको अपन ये डाइट देंगे, पोटेटोज खिलाएंगे, ऑरेंज, टोमेटो, एवोकाडो, स्पिनच, फिश और मशरूम और कैरेट, इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम कम होता है। उसके बाद में बात करें, पेशेंट को प्रिपेयर करो किसके लिए, डायलिसिस के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेवल हो जाए, मोर देन 7 mg पर लीटर हो जाएगा ना किसका लेवल, पोटेशियम का, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है किसके लिए, पेशेंट के लिए। ये क्या चाहिए, इसको इंटरवेंशन अभी करना पड़ेगा कि इसका लेवल ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट और कंप्लीटली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पेशेंट का हो सकता है। उसके बाद में बात करें कि उसको मैनेजमेंट क्या करेंगे कि भाई जो कैल्शियम है वो दे सकते हैं, ठीक है, पर ओरल भी दे सकते हैं और एनियल दे सकते हैं। उससे क्या होता है, जो इजलेट होती है वो क्या करवाती है, पोटेशियम को क्या करवाती है, वो रिटेंशन करती है और अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है किसका, सोडियम का। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बैलेंस हो जाएगा क्या, सोडियम और पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर आप देख रहे हैं अपन मेडिकल ऑफिसर क्या एडवाइस दे सकता है, लेसिक्स का। लेसिक्स क्या करती है, लेसिक्स जो पोटेशियम है उसको तो एक्सक्रीट कर देगी और सोडियम को रिटेंशन करती है, क्योंकि ये क्या है, लूप डायल्यूटिक के अंदर आती है, ठीक है। और दूसरे क्या करते हैं, ऐसी सारी मेडिसिन जो लूप डायल्यूटिक के अंदर आती है वो क्या करवाती है, पोटेशियम की वोट्सिंग करवाती है, मतलब उसको बाहर निकालती है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर क्या कर सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो ग्लूकोज होता है उसके साथ में वो क्या कर देगा, इंसुलिन। उससे क्या होगा, जो ग्लूकोज और इंसुलिन क्या करवाते हैं, जो बाहर पोटेशियम था उसको सेल के अंदर इंसर्ट करने में, उसको पुल बैक करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अपना इंटरवेंशन था। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।